हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, या रसूल अल्लाह, नजर से चूम लो एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। और हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो
दे या रसूल ख़वातीन हुज़रात, मैं आपसे एक खसूसी ज़िक्र आज करना चाहता हूँ और वो ज़िक्र है हमदर्द लेबॉरेटरीज़ और हमदर्द वक्फ़ का, जिसे कायम किया 1948 में जनाब हकीम सईद शहीद साहब ने। मेरे ख़्याल में बर-ए-सग़ीर का कोई ऐसा घराना नहीं है जो कि हमदर्द की मुख्तलिफ़ मसनूआत से वाकिफ़ ना हो। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी रोज़ाना रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल होता है, जिसे मशरूब मशरक़ कहा जाता है। मैंने दुनिया में बड़ी जगह जाके देखा, मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में देखा, मगर हकीम सईद साहब का ये लगाया हुआ पौधा दुनिया जहान में मशहूर है। हकीम सईद साहब एक ऐसे हाज़िक हकीम थे कि जिन्होंने लाखों मरीज़ों की इलाज किया, उनको शिफा दी। उनके तकरीबन 190 के करीब अपनी ज़ाती लिखी हुई कुतुब हैं। 500 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत में हैं, जिसमें हिकमत, तिब, मुआलजा, तारीख़, फ़लसफ़ा और सियासत शामिल हैं। इनकी खिदमात को इतनी बार सराहा गया, मगर मेरा ख्याल है कि जितनी खिदमात हैं उतना हक़ अदा ना हुआ। हकीम साहब को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि वो सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं। हकीम साहब का एक और बहुत मखसूस आदत थी कि वो हमेशा 27 रमज़ान को पाकिस्तान डे मनाते थे और यौम तशक्कुर के तौर पे मनाते थे। उन्होंने ये बहुत कोशिश की कि हम पाकिस्तान डे 14 अगस्त की बजाय 27 रमज़ान को मनाएं, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं अगर हम 2 दफ़ा पाकिस्तान डे मनाएं। इससे वतन की मोहब्बत भी बढ़ेगी और हमारी वाबस्तगी अपनी ज़मीन से मज़ीद मजबूत होती जाएगी। मेरे ख्याल में अगर अरबाब इख्तियार इस बारे में थोड़ा सा गौर करें तो हम एक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अपना यौम आज़ादी मना सकते हैं और इफ़ाए अहद का असर नौ एक ताज़ा कर सकते हैं उस बात को कि इस वतन से हमें कितना लगाव, कितनी मोहब्बत है और आज़ादी कितनी उम्दा चीज़ है। हकीम सईद साहब का मैंने इसलिए ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया कि उनका जो वक्फ़ है उसके तहत अब यूनिवर्सिटीज़, कई मतब, कई इदारे चल रहे हैं, और जब एक चीज़ वक्फ़ बन जाती है तो वो उसका कोई शख्स उसका मालिक नहीं रहता। हकीम सईद साहब की एक साहबजादी हैं जो इस वक्त इसके इंतज़ामात देखती हैं और मेरे ख़्याल में इतनी उम्दगी से देख रही हैं कि आज भी हकीम साहब के मतब की बनाई हुई दवाइयाँ हर एक के इस्तेमाल में है। आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर जब भी कभी हिकमत की कोई दवा लिखनी हो तो मैं 2 ही मतब हैं जिनकी दवाई लिखता हूँ। एक हकीम सईद साहब के इदारे हमदर्द की दवाई और एक करशी साहब की दवाई जो कि करशी दवाखाने की है। करशी साहब देखें, आपने मुझे कहा नहीं, लेकिन मैंने आपका वो काम किया है कि जो हक है, क्योंकि मैं करता हूँ ऐसे। और 3 हज़ार इसके साथ ही अब हमारे साथ एक बच्चा है जो आपकी तवज्जो और मोहब्बत का मुस्तहक है। आपसे उनका तारुफ नबिया करवा। बिल्कुल, हमारा सेगमेंट जो होता है जनाब नेकी सेगमेंट होता है, और सबसे अगर मैं समझूं कि मुश्किल सेगमेंट होता है या बहुत भारी होता है तो ये कहना बिल्कुल डॉक्टर साहब गलत नहीं होगा कि बहुत मुश्किल, जब ज़बान साथ छोड़ जाती है, जब इंसान अपने आप को इतना बेबस और लाचार समझता है, और ख़ासकर बीइंग अ मदर, औरत होने के नाते राहत जी अभी तारुफ भी करवाएंगे। आई एम श्योर कि आप भी, मतलब तमाम देखने वाले लोग उस दर्द को समझ सकेंगे जब आपका बच्चा किसी तकलीफ में होता है, जब आपकी अपनी औलाद तकलीफ में होती है। किसी भी माँ के लिए, वैसे तो बाप के लिए भी ये बात बर्दाश्त में नहीं होती, लेकिन खासकर मैं उन माँओं के लिए कह रही हूँ। आज फरहान हमारे साथ है और फरहान के जो वालिद गुलाम फरीद हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। और फरहान, हम आपको बताएं कि 3 साल का है। फरहान जनाब ना सुन सकता है ना बोल सकता है। इलाज के लिए 19 लाख रुपए दरकार हैं। बहुत बड़ी रकम है, आसान रकम नहीं है, और इसलिए गुलाम फरीद आज हमारे साथ हैं। गुलाम फरीद, थोड़ा सा बताइएगा हमें फरहान की बीमारी के मुतालिक। मैडम, ये तो हमें तकरीबन 2-2.5 साल का हुआ तो भी जाके पता चला कि सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो फिर किसी ने बताया चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, वहाँ पे गए हम, तो उन्होंने 22 लाख रुपए मांगे। फिर किसी ने बताया गरीबों के लिए बना हुआ है, इधर बैरियर टाउन हॉस्पिटल है। तो हम वहाँ पे काफ़ी चक्कर लगाते रहे। जब बात पैसों की तो तब पता चला जी वो 19 लाख रुपए इस चीज़ से मांग रहे हैं। तो इतने पैसे तो अफोर्ड नहीं मैम कर सकता, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा, आपको पता है, नौकरी वगैरह वैसे वो जो काम। सर, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप ये पहला बच्चा नहीं है जो मेरे प्रोग्राम में आया है। 1 महीने में ये 3रा या 4था बच्चा है कि जो पैदाशी तौर पे ना सुन सकता है, क्योंकि सुन नहीं सकता तो बोल नहीं सकता। और 3 हज़ार इन बच्चों को एक चीज़ होती है कॉक्लियर इम्प्लांट,
वो चाहिए। और मेरे ख्याल में अब हुकूमती सतह पे मैं तो हर जगह जाके आपसे वादा करता हूं कि हर जगह जाके ये आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि आवाज़ उठेगी तो हुकूमत तवज्जो करेगी। और मैं अपने ENT के कॉलीग से ज़रूर कहूंगा और पूछूंगा उनसे कि कॉकलियर इम्प्लांट्स इन बच्चों को चाहिए, वो कहाँ जाएं। 22 लाख मामूली रकम नहीं है। आप में से जो कोई इनकी मदद भी करेंगे तो चंद हज़ार की या शायद इससे ज़्यादा कर सकें, मगर इसके लिए बाकायदा एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कि ये बच्चे जिनके वालिदैन गरीब हैं और इनका कोई फ्यूचर नहीं है, सुने बगैर बोले बगैर, उनके लिए क्या किया जाए। इनका एक नंबर जैज कैश का चल रहा है और एक नंबर चल रहा है जिसके ऊपर आप फ़ोन करके हमारे इदारे में अगर इस बच्चे की कोई मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर इसका प्लान नेशनल लेवल पे होना चाहिए। नबिया, आज से कुछ साल पहले की बात है कि जिन लोगों को डायलिसिस चाहिए होता था उनका घर बार बिक जाता था और गुर्दे तबाह हो जाते थे, मगर डायलिसिस नहीं होता था। तब भी आवाज़ उठाई गई और उसके बाद हमारी हुकूमतों ने मुफ्त डायलिसिस की पूरा एक इंतज़ाम करके दिया। मैं वज़ीर सेहत, वो मुल्की लेवल पे हो या सूबाई लेवल पे हो, तमाम सूबों के जो वज़राए सेहत हैं उनको कहूँगा कोविड इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। वैक्सीन आ गई है, लोग लगवा रहे हैं, मगर ये बच्चे जिनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी है उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाएं। अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे, और अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए ना पहुँची तो फिक्र न कीजिए, मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाना अच्छी तरह जानता हूं और ये आवाज़ पहुंचाना एक जहाद होगा इन बच्चों के इलाज के लिए। इस बच्चे की ज़रा सूरत देखें, इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ज़िंदगी का हर चांस इस पे बंद है, वालिदैन मजबूर हैं, मगर हम और आप मजबूर नहीं हैं। अपनी अपनी कोशिश हम बिल्कुल जारी रख सकते हैं। जी नबी, बिल्कुल। सदक़े के भी आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, और सदक़े कितना ये एक अफजल तरीन एक अमल है। अगर आपको इसकी भी पहचान हो जाए कि आप अपने दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी मालूम ना पड़े। जो लोग इस वक्त कॉल करना चाहते हैं, किसी के कॉल अगर नहीं मिल रही, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, जितनी मदद आप कर सकते हैं। कोई रकम बड़ी छोटी नहीं होती है, हम बार बार ये बात करते हैं। एक बात मैं आखिरी आपको कहना चाहता हूँ, वो ये बात है, सदक़े को अपना रोजाना का मामूल बना लीजिए। अगर आप आफतों से, बीमारियों से, बलाओं से, वबाओं से बचना चाहते हैं, बेशक आपके पास 50 रुपए हो, किसी को पीने की कोई चीज दे, बिल्कुल ये मत सोचें कि ये मुस्तहिक है कि नहीं है, दे दे बस। जब अल्लाह से मांगते हैं तो क्या अपना मुंह देखते हैं कि ये मुंह है उसकी बारगाह में ले जाने वाला? हम गुनाहगार बदकार ये सोचते हैं कि अपने गिरबान में झांके और फिर अल्लाह से मांगे। तो इसी तरह बगैर सोचे समझे खुदा के गुस्से को ठंडे करने के लिए जो भी इंसान है, जैसा भी है उसका बंदा, उसका इंसान है, मुस्तहिक है या नहीं, ये पूरी तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। वाकई दे दीजिए ताकि आपके हिस्से की बलाएं उतरें। ख़वातीन हज़रात, मैं बिल्कुल सच बोलूं और मैं कुछ करूं या ना करूं, शायद मैं रोज़ाना 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, मैं क्या करूं, दुनिया के इस तरह के मामलात हैं, मगर एक चीज़ मैं कर सकता हूं, हर रोज़ मुझ जैसा गुनाहगार सदका दे के घर से निकलता है और रास्ते में भी जहाँ कोई बात ऐसी बात चले वहाँ थोड़ा बहुत ही 100 रुपये का नोट आजकल कोई हकीकत नहीं रखता, जितना आप मुनासिब समझें। और अगर मैं अभी तक बचा हुआ दुश्मनों के हर वार से, तो यकीन कीजिए सिर्फ सदके की बरकत है और कुछ नहीं। मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि हम जब गलियों मोहल्लों में निकलते हैं, एक चीज़ मेरा दिल पकड़ती है, और वो हमारे वो फनकार हैं जो गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर मेरे सरकार का जिक्र, मेरे सरकार का नाम लेते हुए नाते पढ़ते जाते हैं। आज मुझे इतनी खुशी है कि मैंने एक ऐसे गुलकार को बुलाया जिन्हें हम स्ट्रीट सिंगर्स कहते हैं। अरे ये गलियों में गाने वाले पता नहीं कितने दिलों को नरम करते हैं। ये किसी महफिल में या नात या सीरत कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, गली गली मेरे सरकार का नाम ऊंचा करते रहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, मैं ये चाहूँगा कि आप दोबारा भी, इससे पहले कि रमज़ान ख़त्म हो, आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, लेकिन आज आपकी नात पे जो आज तक आप बाज़ारों में गाते रहे, इस प्रोग्राम में शामिल कीजिए, वो लुत्फ़ आएगा कि इंशाअल्लाह ताला सब वाह वाह कर उठेंगे। बिस्मिल्लाह। हो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फिदावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने। कदी पीवा ज़म-ज़म कदी पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुंच जिथों तक मैं दिया नियाज़ा। रब सोने पल विच सुनिया मेरे दिल दिया सब दुआवां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ओ सोनिया गलियां विच रहमत रब दी, मेरा आका सोना गल सुनदा सब दी। ओ सोनिया गलियां विच रहमत रब दी। बहुत उम्दा, बहुत बेइंतहा बहुत उम्दा। खूबसूरत। अल्लाह से करे कि इंशाल्लाह जो दोबारा आएंगे, क्या उम्दा एक बताइए कि बहुत, क्या बहुत दिल को पकड़ने वाली बात है। ख्वातीन हज़रात, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। अभी उस बच्ची ने एक बहुत उम्दा नात पढ़ी थी, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए तो आपका क्या फ़र्ज़ है। और नबीहा, चूंकि आप अभी तक उम्र की सादत नहीं हासिल कर जी, और सकी, बड़ी दुआ है मेरी बड़ी इंशाअल्लाह ख्वाहिश है। अल्लाह ने चाहा तो जितनी दुआएं हमने की हैं इस ट्रांसमिशन में, अगली दफ़ा आप आएंगी तो आप कहेंगी डॉक्टर साहब मैं उम्रा करके आई हूँ, अपने रसूल के दर पे अपने आप को तमाम अकीदतें छोड़ के आई हूँ, सिर्फ एक आपको एक अर्ज़ करनी है। ख्वातीन हज़रात, जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि वहाँ जाके क्या करना है। मेरे साथ जो उम्रे पे लोग जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा आपको पता है कि मस्जिद नबी का फ्लोर प्लान क्या है, कहाँ पे कौन सा मुकद्दस मकाम है, कहाँ पे दुआ मांगनी बहुत अफसल है, कहाँ पे नमाज अदा करनी है, नफल अदा करने हैं, मिंबर रसूल कहाँ पे है। यकीन कीजिए किसी को नहीं पता होता। मैं बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, मैं थाईलैंड जाऊँ ना तो लोग मुझसे पूछ के जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे अच्छा सिल्क कहाँ मिलेगा, अच्छा जी खाना कहाँ अच्छा खाना है, फलां चीज़ कहाँ। मदीने जाने से पहले बहुत कम लोग पूछते ये हैं कि जब मैं मदीने जाऊँगा तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, हर जगह का मुझे बताइए। मदीने में मेरे सरकार का रोज़ा है, उम्र भर वहाँ कट जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर मदीने में और भी बहुत कुछ है। सरकार ने खुद कहा कि अगर मदीने आओ मुझे सलाम करने के लिए तो ओहद के शहीदों को जाकर सलाम करो। जबले ओहद पे जाना, फिर उस गार में जाना जहाँ दांत के शहीद होने के बाद सरकार ने आराम फरमाया, मैदान ओहद में जाना, शहीदान ओहद के मज़ार पे जाना, मस्जिद जुल हलैफा जाना, मस्जिद जुल किबलतैन जाना, जन्नतुल बकी जाना, आकाज़ादी सैयदजादी सैयदा कायनात के दर पे हाजिरी देना और उनको उनके शहजादों का पुरसा देना। सच बताइए आप कभी इस तरह की तैयारी के साथ गए? लुत्फ बकदरे ज़र्फ, लुत्फ बकदरे रियाज,
जितनी रियाजत करके आका के शहर जाना है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं चाहिए। मैंने कल के प्रोग्राम में खास तौर पे इस चीज का जिक्र करना है कि जब मदीने जाएं क्या तो कहाँ जाएं, वापस आ जाए और आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाए कि अल्लाह वहां तक पहुंचे आप और कभी दिल भर ही नहीं सकता। एक आखिरी बात आपको बताता जाऊं, आज 2 साल पहले मैं उम्रा के लिए गया और जबले ओहद पे बहुत ऊंचा नहीं है, मुझे अपनी जवानी पे और फिटनेस पे बड़ा मान, मैं यूं दद 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 करता फौरन जबले ओहद के ऊपर चढ़ गया, इसलिए कि सरकार की हदीस है कि ओहद से लेके खाओ बेशक एक पत्ता ही क्यों ना हो। मैं वो पत्ता खाने के लिए हमेशा वहां जाता हूं। वैसे चटियल है लेकिन जड़ी बूटियां मिलती है वहां पे। जब मैं वहां अपनी जवानी के मान में वहां पहुंचा हूं, आगे 90 साल की एक औरत बैठी हुई थी एन ओहद के ऊपर, चेहरा झुरी झुरी था, यकीन कीजिए कमजोर, नहीफ, ज़ईफ। मैं कहा बीबी अम्मा इतने किवें पहुंची हैं? कहती सरकार का हाथ पड़। सुभान अल्लाह। ये हैं जिनका असल में वहां जाना उनकी हाजिरी कबूल होगी है। जितनी मुश्किलें आएंगी उतनी ज्यादा और अजर। इतनी ज्यादा आसानियां भी आपके लिए होंगी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों में यही जज्बा पैदा करे और इसी के साथ ट्रांसमिशन में हमें चाहे मेरे ख्याल में हम लोग जाते जाते दरखास्त करेंगे अपनी बच्ची को कि एक नाच शामिल करें और फिर हम आज के लिए आपसे रुखसत चाहें और बहुत शुक्रिया करें राहत का। बिस्मिल्लाह। मेरी सादत है जी दराना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे